21st सेंचुरी के इस दौर में जहाँ खतरा कहीं से भी और कभी भी आ सकता है, ऐसे में एयर डिफेंस की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक वॉर में एयर डिफेंस हमेशा से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहा है? एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स, रडार्स, यूएवीज किसी भी एयर डिफेंस की बैकबोन होती है और हर एक कंट्री चाहता है कि ये प्रोडक्ट्स उसके अपने देश में ही बने, जिससे कि उसे किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े। ऐसे में ऐसी कंपनी की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कंपनी के बारे में जो एशिया की सबसे पुरानी और बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। शायद आपने गेस कर लिया होगा, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की। कई लोगों को शायद ये मालूम हो कि HAL की शुरुआत 23 दिसंबर 1940 को श्री वॉलचंद हीराचंद जी के द्वारा हुई थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो संघर्ष और चैलेंजेस से भरी हुई थी, वो शायद कम लोगों को मालूम हो। तो ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1939 में, जब वॉलचंद हीराचंद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से हांगकांग की यात्रा कर रहे थे। उन्हीं दौरान उनकी मुलाकात होती है विलियम डी पॉली से, जो कि उस समय इंटरकॉन्टिनेंट कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वॉलचंद ने पॉली से एक सपने जैसा सवाल किया कि क्या आप मेरी मदद करेंगे इंडिया में फैक्ट्री खोलने में, जो कि उस समय यूरोप में शुरू हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरक्राफ्ट्स बेचेंगे। लेकिन एक शर्त है, अगर उस समय की कॉलोनियल गवर्नमेंट मदद करने को तैयार हो जाए तो। पॉली ने वॉलचंद जी के इस सपने को साकार करने में सहमति जताई। उसके बाद वॉलचंद जी ने उस समय के कॉलोनियल गवर्नमेंट को कई सारे मैसेजेस भेजे, लगातार कोशिशें की, पर लंबे समय तक उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आया और अंततः उन्हें एक रिप्लाई आता है सर आर्कट रामास्वामी मुदालियर से, जो कि उस समय गवर्नर जनरल काउंसिल के कॉमर्स मेंबर थे। J. N. सिन्हा की बुक साइंस वॉर एंड इम्पेरियलिज्म, इंडिया इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और रजत के राय की बुक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया के अनुसार उस समय की कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉलचंद जी के इस प्रपोजल को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन वॉलचंद जी ने हार नहीं मानी और 1940 के मध्य में जब वो शिमला गए हुए थे अपनी किसी बिजनेस के सिलसिले में, उस समय उन्होंने अपने इस प्रपोजल को डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई एंड कम्युनिकेशन विभाग के अधिकारियों के सामने रखा। इसी समय जुलाई 1940 में पॉली को इंडिया बुलाया गया, उनके सीनियर इंजीनियर मैककार्थी जूनियर, उनके लीगल एडवाइजर जॉर्ज सिलेट और उनके भाई E. P. पॉली के साथ। इसी समय सरकार ने वॉलचंद जी को भारत में फैक्ट्री डालने की मंजूरी दे दी और $10 मिलियन का टेंटेटिव ऑर्डर पास किया। कॉलोनियल गवर्नमेंट इस प्रपोजल को अब सीरियसली ले रही थी। उसी समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे लियो आमेरी के ऑफिस से एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट जाता है, जिसके अनुसार कोट अनकोट मिस्टर आमेरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट the proposal should be considered on the assumption that the war may last for several years. In view of this possibility and of the likelihood of a universal expansion of air services, both military and civil, the question should be, in his opinion, be studied from the point of view of considering a bold program of all metal construction, including engine construction. The possibility of the use of plastic construction might also be investigated. इसके तुरंत बाद डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई से एक टेलीग्राम जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के ऑफिस को, जिसके अनुसार कोट अनकोट ए न्यू प्रिफरेबली प्राइवेट कंपनी was to be established by Walchand with Polly in charge of running the factory and arranging for materials and technicians mainly from the USA. और इस तरह से 23 दिसंबर 1940 को वॉलचंद जी ने मैसूर किंगडम की सहायता से हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना की और भारत में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की एक नई शुरुआत हुई। 2 अप्रैल 1942 को एक सिग्निफिकेंट टर्न आया जब सरकार ने HAL को नेशनलाइज कर दिया और वॉलचंद जी के साथ साथ सारे प्रोमोटर्स के स्टेक्स खरीद लिए। ये एक नया चैप्टर था HAL की कहानी में।
एचएएल ने पहला एयरक्राफ्ट जिसे लाइसेंस के अंडर प्रोड्यूस किया वो थी एक अमेरिकन मिलिट्री ट्रेनर एयरक्राफ्ट हार्लो PC-5 और पहली एयरक्राफ्ट जिसे एचएएल ने रिपेयर किया वो थी आइकॉनिक PBY कैटलीना, एक एयरक्राफ्ट जो अपने समय में एविएशन के इतिहास का अनमोल हिस्सा था। फिर 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तब कंपनी की बागडोर इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दी गई, मार्किंग ए न्यू एरा फॉर द कंपनी एंड द नेशन। और 1 अक्टूबर 1964 को एक और माइलस्टोन आया जब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो कानपुर से मर्ज होकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी। अब हम बात करेंगे एचएएल के मेजर प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में। 1960 से 70 के दशक में एचएएल ने पहला इंडाइजनस एयरक्राफ्ट बनाया जो थी HF-24 मारुत, जिसे डिजाइन किया गया रिनोन्ड जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक के द्वारा। इस विमान का उपयोग भारतीय वायुसेना ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बैटल ऑफ लोंगेवाला में भी किया था। 1980 के दशक में एचएएल ने दूसरी इंडाइजनस एयरक्राफ्ट डेवलप की LCA तेजस, जिसे डिजाइन किया गया था कोटा हरिनारायण के द्वारा। इसी समय के दौरान नवंबर 1984 में एचएएल ने एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी डिजाइन एंड डेवलप की, एचएएल ध्रुव, जो कि अपने एडवांस्ड फीचर्स के लिए जाना जाता है। एचएएल ने न केवल इंडाइजनस एयरक्राफ्ट बनाए जैसे HA-31 बसंत, HAL-26 पुष्पक और HJT-16 किरण, बल्कि नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है जैसे तेजस MK2, रुद्रा और प्रचंड। इसके साथ ही एचएएल ने कई फॉरेन एयरक्राफ्ट्स को भी लाइसेंस प्रोड्यूस किया जिसमें सुखोई Su-30 MKI और MiG-27 शामिल हैं। एयरक्राफ्ट्स इंजन के फील्ड में भी एचएएल ने रॉल्स, टर्बोमेका, कैरेट TPE और सैटर्न AL-31FP जैसे इंजन्स बनाए हैं। एचएएल का ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनके कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोडक्ट की वजह से है, जो क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए बनते हैं। इसी वजह से एचएएल ने कई सारे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हासिल किए हैं। एचएएल ने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए बोइंग, हनीवेल, एयरबस, जी एविएशन और लॉकहीड मार्टिन जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की है। एचएएल अपने प्रोडक्ट्स साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एचएएल की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दिखाता है। 1940 से लेकर आज तक एचएएल की जर्नी एक इंस्पायरिंग कहानी है जो बताती है कि कैसे एक विजन ने एरोस्पेस और डिफेंस के फील्ड में भारत को दुनिया के मैप पर एक अलग पहचान दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।